अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच खाई बांटने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। हद तो यहां तक हो रही है कि इम्फाल में कोंगबा में स्थित केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह के घर को आग लगा दी गई। उसके पहले बुधवार को एक गांव में संदिग्ध चरमपंथी हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि केंद्र और राज्य दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी हिंसा जारी है। क्या वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार 1 महीने से भी ज्यादा समय से जारी तनाव और हिंसा को काबू में नहीं कर पा रही। लिहाजा ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मणिपुर के मोर्चे पर विफल साबित हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में 3 मई से हिंसा शुरू हुई, थमने का नाम नहीं ले रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान राज्य में मैराथन बैठकें की थी। उन्होंने उपद्रवियों को खुले शब्दों में चेतावनी दी थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। 16 जून यानी कि शुक्रवार की रात भी हिंसा की 5 घटनाएं हुई। इम्फाल पश्चिम के इरिंगबाम थाने पर हमले कर भीड़ ने हथियार लूटने की कोशिश की, हालांकि सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ दिया। गौर करने वाली बात तो यह है कि उग्रवादी अब बीजेपी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी विधायक विश्वजीत के घर में आग लगाने की कोशिश हुई। एक अन्य घटना में खुंगमन और सिंजेमाई में भीड़ ने बीजेपी ऑफिस पर हमला किया। इम्फाल के पोरमपेट में भीड़ ने बीजेपी की महिला अध्यक्ष शारदा देवी के घर में तोड़फोड़ की। इसके अलावा इम्फाल के ही पैलेस कंपाउंड में आग लगाने की कोशिश की गई। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के मुताबिक विष्णुपुर जिले के क्वाक्टा और चुराचांदपुर जिले के कंगवई इलाकों में भीड़ ने ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की है। एक दिन पहले ही बीजेपी सांसद और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के इम्फाल स्थित घर में आग लगा दी गई थी। राजकुमार रंजन सिंह ने कहा, मैं हिंसा की घटनाओं से हैरान हूँ। मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बीते 20 दिनों में मणिपुर के मंत्री विधायकों के घर पर हमले की 4 घटनाएं हो चुकी हैं। 14 जून को इम्फाल के लामफेल में उद्योग मंत्री नेमचाक किपजेन ने सरकारी बंगले में आग लगा दी। 8 जून को बीजेपी विधायक सोराई सांब केबी के घर पर बम से हमला हुआ। इससे पहले 28 मई को कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह पर भी हमला हुआ था। दरअसल यहाँ कुकी और मैतेई के बीच जातीय हिंसा जारी है, लेकिन मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने दावा किया है कि यह हिंसा म्यांमार से आए घुसपैठिए फैला रहे हैं। बता दें कि मैतेई समुदाय को रिजर्वेशन देने के मसले पर शुरू हुई हिंसा अब मणिपुर के विभाजन की मांग तक पहुंच गई है। 3 मई को चुराचांदपुर जिले में हुई एक रैली के बाद यह हिंसा फैल गई थी। अब तक 60,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि करीब 110 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ देखा जा रहा है। मैतेई दंगाइयों की भीड़ से बचने के लिए खुद मैतेई लोग ही घरों पर पोस्टर लगा रहे हैं। न जाने भीड़ किसका घर जला दे। घरों के बाहर मैतेई हाउस और मैतेई शॉप के पोस्टर चिपका दिए गए। इम्फाल मैतेई बहुल है, कुकी समुदाय अल्पसंख्यक हैं। इम्फाल में चुन कर कुकी समुदाय के घरों को टारगेट किया जा रहा है। इम्फाल में आयकर अधिकारी लेमिनथांग हाओएप को घर से खींचकर उनकी हत्या कर दी गई। आलम यह है कि कुकी और मैतेई दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के नेताओं तक को बख्श नहीं रहे हैं। अकेले चुराचांदपुर जिले में सरकार में 4-5 विधायक हैं। यहीं के थोरबुंग गांव से हिंसा शुरू हुई थी। ये इलाका पूरी तरह से कुकी मिजो के कब्जे में है। दुकानों पर अंग्रेजी में लिखा गया है कि दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज ट्राइबल लैंड। दरअसल इस जिले में सरकार के सामने मांग रखने के लिए कुकी मिजो ने एक संगठन बनाया, जिसका नाम इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF। ये संगठन यहां तक कहने लगा है कि ये इलाका मणिपुर का हिस्सा नहीं है। यहीं से कुकी बहुल इलाका शुरू हुआ। इम्फाल घाटी और पहाड़ों के बीच कई ऐसे गांव हैं जिसमें मैतेई और कुकी दोनों समुदाय की आबादी रहती है। मणिपुर में कुल 16 जिले हैं। सबसे ज्यादा हिंसा इम्फाल, चुराचांदपुर और विष्णुपुर में हुई है। विष्णुपुर इम्फाल से 26 किलोमीटर और चुराचांदपुर करीब 60 किलोमीटर दूर है। चुराचांदपुर सिटी में मैतेई समुदाय के 3-4 मोहल्ले हैं। शहर का सबसे बड़ा मोहल्ला कुम्मू जाम्बा अब राख हो चुका है। यहाँ मैतेई समुदाय के 100 से ज्यादा घर थे, जिन्हें लूटने के बाद जला दिया गया। कुकी नगा और अन्य जनजातियों का मानना है कि मैतेई का मणिपुर की राजनीति और दूसरे पावर सेंटर्स में दबदबा है। ये पढ़ने लिखने के साथ संपत्ति के मामले में भी आगे हैं। अगर मैतेई को भी जनजाति यानी ST का दर्जा मिल गया तो ट्राइबल्स हाशिए पर चले जाएंगे। सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी पहले से ही कम है।
एसटी का दर्जा मिलते ही मैतेई पहाड़ों पर जमीन खरीद सकेंगे। वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, ऐसे में वहाँ के संसाधनों पर उनका कब्जा हो जाएगा। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर के मुताबिक मैतेई समुदाय की भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इससे पहले ही अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS जैसे रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। इन्हें एसटी समुदाय में शामिल करना सिर्फ पॉलिटिक्स है। हालांकि अब ये मांग मणिपुर के बंटवारे और अलग एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच गई है। वहीं मैतेई ट्राइब यूनियन की याचिका पर ही मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 9 अप्रैल को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की 10 साल पुरानी सिफारिश फिर से पेश करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई को एसटी का दर्जा देने की बात है। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर ने यह सिफारिश साल 2012 में की थी। मैतेई ट्राइब यूनियन ने कोर्ट से कहा है कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ। उससे पहले इस समुदाय को एसटी का दर्जा मिला हुआ था। इसके अलावा पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए दर्जा दिया जाना जरूरी है। 28 मई को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने दावा किया था कि फिलहाल कुकी समुदाय का मानना है कि स्टेट पुलिस मैतेई कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इम्फाल में मैतेई का दबदबा है। सीएम से लेकर मंत्री तक सब मैतेई हैं। कुकी कम्युनिटी के डीजीपी थे, उन्हें हिंसा के वक्त हटा दिया गया। इन्हें राज्य से ज्यादा केंद्र सरकार पर भरोसा है। मैतेई समुदाय की बात करें तो इनका मानना है कि आबादी में कम होने के बावजूद 90% जमीन पर कुकी लोगों का कब्जा है। कुकी का म्यांमार से सीधा कनेक्शन है, वहां से मिलिटेंट इनके सपोर्ट के लिए आते हैं। असम राइफल्स को अपनी बाहरी ऑपरेशन में कुकी की जरूरत होती है, इसीलिए वो कुकी को सपोर्ट करते हैं। ये लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हिंसा में मिलिटेंट शामिल हैं? पुलिस एनकाउंटर में जो लोग मारे गए वो कौन है? चौंकाने वाली बात यह है कि मारे गए लोगों की कोई डिटेल पुलिस नहीं दे पाई है। जबकि अगर सरकार कह रही है कि टोटल मौतें 100 के करीब हैं, तो उनमें से 80 कुकी होना कई सवाल खड़े करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।